RC न्यूज़। जी, आप यहाँ पे हज हाउस में आप सबका यहाँ पर जमा होना और आप लोग कुछ फॉर्म्स वगैरह भी जो है सबमिशन के लिए यहाँ पर आए, तो किस मकसद के लिए और क्या इसका ये है यहाँ पर आने की वजह? हम लोग शिया इमामिया असनाए शरी अखबारी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, सेक्ट से। शिया में 2 सेक्ट्स हैं, उसूलियन अखबारी व अखबारीस। तो हम लोग इबादत खाने में तकरीबन 50 साल से हमारे मजालिस होते थे, अशरा मजालिस। आज 6ठा दिन है, 5 दिन हो गए, लेकिन वहाँ की इलीगल सेल्फ स्टार्ट कमेटी जो है वो हमें परमिशन नहीं दे रही है मजालिस करने के लिए। और वो लोग ये नया एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए हैं और जब तक ये एप्लीकेशन फॉर्म हम सबमिट नहीं करेंगे फ़िल करके, वो हमको परमिशन नहीं देंगे, कह रहे हैं, ये बता रहे हैं। और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखे गए हैं और इनको कोई ऑथराइजेशन नहीं है वक्फ एक्ट के तहत कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस निकालें या एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से जारी करें। ख़ुद चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन साहब जो सलीम साहब हैं, उन्होंने भी अभी कहा कि ये होते कौन है इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म निकालने वाले, और उन्होंने वर्बली ऑर्डर भी दिया था अपने PA को कि इसका सल्यूशन करो। लेकिन इबादत खाना कमेटी के जो प्रेसिडेंट है हसनैन अली ख़ान, वो रेफ्यूज़ कर रहे हैं कि जब तक के एप्लीकेशन फॉर्म पर हम सिग्नेचर नहीं करेंगे और फिल नहीं करेंगे, वो हमको अलाउ नहीं करेंगे मजलिस के लिए। हमने कहा कि हम ये फॉर्म ही को नहीं मानते हैं, बल्कि हम यानी अखबारी कम्युनिटी शिया लॉ को मानती है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लॉ को मानती है और इंडियन लॉ को मानती है। और शिया लॉ को इसलिए कह रही हूँ मैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ एक्ट में आपको मिल जाएगा कि सेक्शन 3N में मिलेगा आपको कि शिया वक्फ इज़ गवर्नड बाय शिया लॉ। शिया लॉ के तहत शिया वक्फ चलता है और ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और सबसे अहम तरीन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी में ये लोग अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ये ऐड कर दिए हैं। हमने उनको एप्लीकेशन फॉर्म दिया 12 अगस्त को कि जो एज़ पर गज़ट इबादत खाना के बाउंड्रीज़ है, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, एज़ पर गज़ट 1989 इबादत खाना के जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें हमको परमिशन दीजिए। लेकिन इस पर भी उनको एतराज़ है। वो कह रहे हैं कि इस फॉर्म पर, इस एप्लीकेशन जो हमने लेटर दिया है, इसको अप्रूव नहीं करेंगे और हमको इजाज़त नहीं देंगे। हम वक्फ बोर्ड आए, CEO साहब से भी मिले, चेयरमैन साहब से भी मिले, DSP साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से भी मिले, जिन्होंने हमारी बहुत सारी मदद की, लेकिन वो भी अपनी कोशिश में नाकाम रहे। और प्रेसिडेंट सेल्फ स्टाइल कमेटी इबादत खाना हुसैनी दारुशिफ़ा, वो अपनी मनमानी ही पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि यही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, और उनके जो शराइत हैं वो खुद मैटर दे रहे हैं कि ये मैटर आप लिखकर सिग्नेचर अगर करेंगे तो हम मजलिस की इजाज़त देंगे। बस मैं सिर्फ शिया कम्युनिटी से नहीं, शिया कौम से नहीं, बल्कि हर वो फ़र्द जिस पर इतलाक़ इंसान होता है उससे कहूँगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के लिए जिसने जुल्म किया था यजीद, उसने भी शहज़ादी ज़ैनब को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बहन है, उनको घर दिया था। लेकिन ये सेल्फ स्टाइल कमेटी जो ख़ुद को शिया उसूली सेक्ट से ताल्लुक़ रखती है, कहती है वो हमको इजाज़त नहीं दे रही है। लोग सोचें कि ये इंसानियत का फ़ेल है, अमल है, या गैर इंसानी अमल है। आप तेलंगाना रियासत हुकूमत से आप क्या मुतालबा रखना चाहते हैं? हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं, हम अक़लियत में हैं, माइनॉरिटी में हैं, लेकिन फिर भी हमारे हुकूक़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लीगल हैं। मैं इनके इलीगल एक्टिविटीज़ जो कमेटी है इसके बता सकती हूँ। सबसे पहले तो GHMC को ऑर्डर, इन पर स्टे ऑर्डर इनको मिला है और कंस्ट्रक्शन रुक चुका है, इसलिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वक्फ की जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें 4 प्लॉट्स, जिसमें एक हसनैन अली ख़ान का भी प्लॉट है, 2 उनके भाई के प्लॉट्स हैं, एक जो साबिक़ सदर थे कैप्टन हादी, जो अभी इस वक्त नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, कैप्टन हादी साहब का प्लॉट है, देन एक डॉक्टर सादिक साहब का है। सब मेंबर्स हैं, एक जो है वो मेंबर नहीं है, इनके प्लॉट्स इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ TS गवर्नमेंट से, जो भी ऑथराइज्ड पर्सनस हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ हमारे जो हुकूक़ हैं उसको इस तरह से पामाल होने ना दें, हमारी तरफ तवज्जो दें और अहकामात जारी करें कि हमको हमारे रिलीजियस जो फंक्शंस है, इसलिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर आने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लश्कर यजीद से कहा था कि मुझे हिंद चले जाने दो। और मुझे हैरत हो रही है कि हम हिंदुस्तान में रहने के बावजूद, हमारी हुकूमत में मुस्लिम कंट्रोल होने के बावजूद वक्फ बोर्ड पर
मुसलमानों का कंट्रोल होने के बावजूद यहाँ पर मुसलमान ऑफिशियल्स हैं, लेकिन इन्होंने भी हमारे हुकूक़ को नज़रअंदाज कर दिया और हमारे एप्लीकेशंस जो बार बार जब से ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं आरटीआई के तहत भी और नॉर्मल रिप्रेजेंटेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। बस हमारी इल्तिजा ये है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ऑर्डर्स जारी कीजिए कि हमारे हुकूक़ जो हैं, और रोज़ाना बिला नागा अय्याम अज़ा में लोग जानते हैं सारे हिंदुस्तान में किस तरह से अय्याम अज़ा मनाए जाते हैं, लेकिन मुझे और ये सारे मेरे बहनों को शिया अखबारी कम्युनिटी के इनको यहाँ पर, जिसमें ज़ईफ़ अफराद भी हैं जो बीमार भी हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आकर इल्तिजा रिक्वेस्ट करना पड़ा है, लेकिन फिर भी आज हम 12 बजे यहाँ पर आए और आज अब शाम के 5 बज रहे हैं, कोई हल नहीं हुआ। इसी तरह से हम मायूस, वक्फ बोर्ड से जहाँ पर मुसलमानों का कंट्रोल है वहाँ से हम मायूस जा रहे हैं। हैरत की बात है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अस्मा फातिमा है और मैं सेक्रेटरी हूँ अंजुमन अलवी अखबारी। कब से आप इसके लिए जस्तुजू कर रहे हैं यहाँ पर? जी, जब से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है मैं लेटर्स बार बार दे रही हूँ और मेरे पास लेटर्स मौजूद हैं जिसका एक्नॉलेजमेंट है वक्फ बोर्ड की जानिब से। फिर फरवरी में दिया, देन अप्रैल में दिया, देन अगेन नवंबर में दिया। इस तरह से बहुत सारे हैं। और सबसे अहम तरीन बात, हम लोग जो ये वक्फ रजिस्ट्रेशन होता है इसका सेक्शन 36, इसमें आपको मिलेगा कि एनी मुस्लिम बिलोंगिंग टू दैट सेक्ट कैन रजिस्टर द वक्फ प्रॉपर्टी। अगर जो डोनेट कर चुके हैं लैंड वो वक्फ नहीं कर रहे हैं, हम इस सेक्शन के तहत 21 को सबमिट किया है। ये फॉर्म 1 जो होता है ये लेकिन इसके बावजूद उसे वक्फ नहीं किया गया है।